जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मेंटोर जवाद शाह। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। हम डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस के लिए किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो इसलिए आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, आप जो यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारी कोई भी बिजनेस हो, उस पे आप जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे ना, वो यही वाली होंगी। हर बिजनेस इन्हीं चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमेगा। लेकिन हम फर्दर ये जो बाकी बिज़नेसेज़ हैं, इनको अलग-अलग से भी समझेंगे कि अगर रेस्टोरेंट का कोई बिज़नेस है या ई-कॉमर्स बिज़नेस है, कोई भी प्रोडक्ट क्लॉथेस सेल कर रहा है, शूज़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसके लिए किस तरह से हम स्ट्रैटेजी बनाएँगे। ट्रैवल एजेंसी, रियल एस्टेट बिज़नेस और ऑनलाइन कोर्स अगर मैं करवा रहा हूँ, तो उसके लिए कौन-सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। तो इनको हम अलग-अलग भी समझेंगे, लेकिन ये जो स्टार्ट में हम आ जाते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब स्ट्रैटेजी में हम यही चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे हर बिज़नेस के लिए। अच्छा, उसमें मैं देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है या सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, ये एक मीडियम है, एक टूल है बस। उसके बाद जो आपका बिज़नेस रिलाई करता है ना, आपका या क्लाइंट का बिज़नेस रिलाई करता है। उसमें देखें, सबसे अच्छी चीज़ है जो यहाँ पहले नंबर पे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है कंटेंट, क्रिएटिव्स, ऑफर और स्पेशल इवेंट्स ऑफर। मतलब आपका किसी भी बिज़नेस, किसी भी नीश से रिलेटेड आपका पेज है ना, उसमें आप कंटेंट किस तरह का अपलोड, जानदार कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, आप कॉपी राइटिंग कितनी अच्छी लिख रहे हैं, आप डिज़ाइन कितने अच्छे बना रहे हैं, क्रिएटिव्स हैं जो, एड वीडियोज़ हैं, तो उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, रिज़ल्ट कितना अच्छा है, उसमें प्रोडक्ट के बारे में कितने अच्छे तरीके से बताया गया। उसके बाद ऑफर्स हैं कि आप 50% ऑफ लगा रहे हैं, ठीक है? ख़ास तौर पे जब हम रीटारगेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसमें मतलब जो कस्टम ऑडियंस होती है, उसको हम ऑफर्स की बेस पे टारगेट करते हैं कि एक दफ़ा तो वो हमारी ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस तो वो है ना, जो कोल्ड ऑडियंस तो वो थी जिनको हमारे बिज़नेस का पता ही नहीं था। लेकिन जब कोल्ड ऑडियंस ने हमारा बिज़नेस देख लिया, लेकिन उन्होंने हमसे परचेज़ नहीं किया, तो हम फिर उन्हें रीटारगेटिंग मतलब कस्टम ऑडियंस बना के टारगेट करेंगे। उसके लिए हमें उनको कुछ ऑफर्स देने पड़ेंगे कि ये क्या वजह थी कि इन लोगों ने पहले हमारे बिज़नेस में या हमारे क्लाइंट के बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो अब हम कुछ इस तरह के अट्रैक्टिव ऑफर्स बनाएँ कि ये लोग इंटरेस्ट लें और बाय कर लें हमारी प्रोडक्ट, ठीक है? हमारी या क्लाइंट की प्रोडक्ट बाय कर लें। अच्छा, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशल इवेंट ऑफर्स। अब ईद आ गई है, कोई कोई भी इवेंट आ गया है, ईद आ गई है, ठीक है? या 12-12 सेल आ गई है, न्यू ईयर ऑफर आ गई है। तो इन स्पेशल इवेंट्स में ना आप ज़रूर कोई ना कोई अपने बिज़नेस के लिए या आप क्लाइंट को गाइड करोगे कि आप कोई ऑफर उसके लिए बनाओगे, जिससे आपके ब्रांड की अवेयरनेस भी होगी, ठीक है? आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, आपके वो जो यूज़र्स हैं, जो आपकी एड्स देख रहे हैं, वो ऑफर्स देख के आपकी एड पे, प्रोडक्ट पे, आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट शो करेंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप मार्केटिंग जितनी मर्ज़ी कर लो। अच्छा, ये लास्ट में लिखी है एक चीज़, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। प्रोडक्ट क्वालिटी और रिव्यूज़। देखें, हम जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी बजट स्पेंड कर लें, ठीक है? बड़े मतलब एसईओ भी करें, पेड एड्स भी रन करें, ईमेल मार्केटिंग भी करें, सब कुछ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करवाएँ, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी हम अच्छा खासा पे करें। लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी प्राइस ही मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें मतलब डिजिटल मार्केटिंग फ़िज़ूल जाएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग तो सिर्फ़ एक टूल है। आगे जो बाकी चीज़ें जो हमने स्ट्रैटेजी बनानी होती है, तो वो ये सारी इन चीज़ों पे रिलाई कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद रिव्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये देखें, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप खुद देखें कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएँ ना, तो वहाँ पे आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने लगे। तो जब उसका रेटिंग होगी ना, रिव्यूज़ की रेटिंग 3 होगी या 3.5 होगी, तो आप वो ऐप ही नहीं डाउनलोड करेंगे। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं नहीं वो वाली करता, ठीक है? आप देखोगे कि यार आपने मतलब अभी आपने वो ऐप इंस्टॉल नहीं किया, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, लेकिन आप सबसे पहले उसके रिव्यूज़ चेक करोगे कि लोग इस ऐप के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर उसे 5 स्टार मिली होगी, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन ही जाएगा ना, आप बोलोगे हाँ यार, ये अच्छी चीज़ है, इसको ना मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसी तरह से हर बिज़नेस के लिए ऐसे है, रिव्यूज़ और प्रोडक्ट क्वालिटी सबसे ज़्यादा अहम होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोर्स करवा रहा हूँ ना जवाद शाह का, मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट किया, तो मुझे नहीं था पता कि मैं इतना कामयाब होऊँगा या लोग इतना मेरे कंटेंट को पसंद करेंगे, ठीक है?
लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाएंगे, वो रिव्यूज देते जाएंगे, या जिस तरह से लोग रिव्यूज दे रहे हैं, तो जब कोई न्यू बंदा आता है ना देखने वाला, जब वो स्टूडेंट्स के रिव्यूज पढ़ता है, वो देखता है कि हाँ जी, ये बंदा तो बड़ा जबरदस्त अच्छा कोर्स करवा रहा है, हर बंदा ही इसकी तारीफ कर रहा है, तो इस चीज से जो इंप्रेशन जाता है ना, वो आपके बिजनेस को ब्रांड अवेयरनेस करने में, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी बड़ी हेल्प करता है। जैसा मैंने आपको कोर्स से अपने रिलेटेड भी कहा था कि आप लोग भी रिव्यूज दें वीडियोस में। आई डोंट नो कि कम लोगों ने ही दिया है, शायद मैं अच्छा नहीं सिखा पाया हूँ। एनीवेज, अच्छा, इसी तरह हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट के लिए ये चीजें जरूरी हैं। जो सबसे पहले कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, यूनिक होनी चाहिए, उसमें रिव्यूज लोगों के अच्छे होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये जो आगे जो हम बिजनेस देख रहे हैं ना, ये रेस्टोरेंट का बिजनेस है। अब एक रेस्टोरेंट का खाना ही अच्छा नहीं है, तो हम जितनी मर्जी मार्केटिंग कर ले, तो लोग एक दफा जाएंगे, दो दफा जाएंगे, बाद में वो बाकी लोगों को भी बताएंगे, नहीं जी फारेगा, यहाँ इसका तो खाना अच्छा नहीं है, पैसे अच्छे खासे बन गए हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट, आप लोगों ने ये ध्यान में रख लेना है, प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस और जो रिव्यूज हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए होती है, इसके साथ ही पहले नंबर पे जो आपको जरूरी चीजें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं कि कंटेंट अच्छा हो, आप क्रिएटिव, आपके जो डिजाइन हैं वो अच्छे हो, ऑफर्स आप अच्छी लगा रहे हो, स्पेशल इवेंट्स पे आप अच्छी अच्छी ऑफर लगा रहे हो, तो फिर ही एक बिजनेस कामयाब हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, बजट स्ट्रेटजी। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने लिए का अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसकी कर रहे हैं, या क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ कि क्लाइंट का बजट है 5,000, ठीक है। अब क्लाइंट ने नहीं सोचा, या आप लोगों ने नहीं सोचा, आपने कहा जी 5,000 बजट है, हमने जो आशा से एड रन करनी बस सीख ली है, अब हमने 5,000 एड्स पे लगा देना, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी गलत होगी। आपने अपने बजट को डिवाइड इस तरह से करना है कि अगर आपका 5,000 बजट है ना, तो अगर आपके क्लाइंट का भी फॉर एग्जांपल 5,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, मैं मिसाल के लिए समझा रहा हूँ। अगर 5,000 बजट है ना, तो आप स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाएंगे कि इस बजट में से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कितना स्पेंड करना है, वीडियोस बनाने पे कितना मैंने स्पेंड करना है, अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए मैंने कितना स्पेंड करना, मतलब अपने, अगर आप पेज पे सेल कर रहे हो, तो पेज पे मैंने अच्छे अच्छे डिजाइन, उस पर कॉपी राइटिंग अच्छी लिखनी है। अगर मुझे नहीं लिखनी आ रही, आपको नहीं लिखनी आ रही, आप एक कॉपी राइटर हायर करेंगे कि जो प्रोडक्ट के बारे में वो ऊपर वाली जो 3-4 लाइन है बड़ी अट्रैक्टिव लिखेगा, ठीक है। तो फिर आप उसमें से ये डिसाइड करोगे कि हाँ, अब मैंने एड्स पे भी इतना स्पेंड करना है। देखो, कोई भी नया बिजनेस है ना, उसको जब तक ब्रांड अवेयरनेस नहीं ना होगी, लोगों को स्लो स्लो उसका आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं चलेगा, तो वो तब तक कामयाब नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि कोई बिजनेस आया है पहले दिन ही और वो पहले दिन ही कामयाब हो गया। अब जैसा, अब अगेन आप मेरी मिसाल ले लें कि मैं कोर्स करवा रहा हूँ, मेरा कंटेंट अच्छा है, मैं बड़ी डिटेल में जा रहा हूँ, और जितनी भी चीजें आपको सिखा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपनी एड्स के रिजल्ट्स, ये सारा कुछ दिखा के सिखा रहा हूँ। मतलब कुछ लोगों की तरह सिर्फ आपको थ्योरी रट्टा नहीं लगवा रहा। तो इस तरह से देखो, मेरी अवेयरनेस स्लो स्लो बढ़ती जाएगी। तो आपको ये जो आपकी बजट स्ट्रेटजी है, ये जो आप बनाते हो कि मैं हाँ डिजाइनिंग पे इतना स्पेंड करूंगा, ब्रांडिंग पे इतना स्पेंड करूंगा, एड्स पे इतना स्पेंड करूंगा, अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो फिर ही आप अपने या किसी के बिजनेस को कामयाब कर सकेंगे। अगर क्लाइंट है तो वो फिर ही आपको लॉन्ग टर्म बेस पे हायर करेगा। तो इसलिए इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना होता है। अच्छा, उसके बाद है अंडरस्टैंड नेचर ऑफ बिजनेस। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप कर रहे हो ना रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए, अगर आप कर रहे हो, एड्स रन कर रहे हो, तो देखो वहां पे जो, मतलब एक प्लॉट या कोई फ्लैट है, उसकी प्राइस है मतलब 50 लाख करोड़, तो आप उसकी नेचर समझते हुए फिर ऑडियंस को टारगेट करोगे कि यार 50 लाख की या 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 18-20 साल का तो लड़का नहीं कर सकेगा, या वो लोग कर सकेंगे जिनकी मंथली इनकम होगी अच्छी खासी, ठीक है। तो वही लोग इसको, मतलब इस बिजनेस पे इंटरेस्ट लेंगे, हम उनको टारगेट करेंगे, ठीक है। आप डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, बायर्स पर्सोना, आप ये सारी चीजें हर बिजनेस के अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है। और इसके लिए आप कौन सी एड्स रन करोगे, लीड जनरेशन की एड, ठीक है। और अगर एक दूसरे बिजनेस की मिसाल ले लें, एक गारमेंट्स का बिजनेस है, उसमें शर्ट है 2-3-4 हज़ार की, तो उसके लिए तो ना कस्टमर भी नहीं ये चाहेगा कि मैं 2,000 की चीज बाय करने के लिए पहले फॉर्म फिल करूं, अपना डाटा दूं, ठीक है।
तो इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस समझना ये बड़ा जरूरी है। आपने हर बिजनेस के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजी बना के आपने ये देख लेना। जिस तरह मैंने आपको अपनी एक एड में दिखाया था कि मैं ये जो लाहौर की डिफरेंट डिफरेंट मार्केट हैं, मैरिजेस हॉल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए एड्स रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप मैसेजेस के साथ साथ आप ट्रैफिक की कैंपेन भी इस टाइप के बिजनेसेस के लिए यूज कर सकते हैं कि उसमें, क्योंकि हमने इस बिजनेस में तो हमने वो जो मैरिज हॉल है या रेस्टोरेंट है उसके अंदर का व्यू या जो उनके खाने हैं, उनकी जो पिक्चर्स हैं अच्छे से, ठीक है, फोटोशूट अच्छे से हुआ है। अच्छा, आपने देखना जब आपके पास कोई इस तरह का क्लाइंट आता है ना कि जो जो कपड़े सेल कर रहा है, जूते सेल कर रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उस पे आपने उसको गाइड करना है। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोडक्ट का पहले प्रोफेशनल वे में अच्छे से फोटोशूट करवाएँ, सही है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बहुत से क्लाइंट आपको बल्कि ज़्यादा इसी टाइप के मिलेंगे कि जो बोलेंगे कि बजट नहीं है, या ये बोलेंगे 1 दिन के लिए ऐड रन करते हैं। तो देखें, इसके लिए आप मार्केटर तो एज़ अ मार्केटर सर्विस तो प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन इस बजट में अगर कोई बिज़नेस ये चाह रहा है ना कि वो इन फ्यूचर उसका बिज़नेस इतनी तरक्की कर जाए, या वो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिए बगैर डिज़ाइन पे, क्रिएटिव्स पे, ऑफर्स पे, अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान, बजट स्ट्रेटेजी पे ध्यान दिए बगैर वो स्केल कर पाएगा, तो फिर ऐसा नहीं हो सकेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एनालाइज कंपिटिटर एड्स। हमने कंपिटिटर्स की एड को एनालाइज करना, वो मैंने आपको बता दिया कि हम एनालिसिस किस तरह से करेंगे। क्या पेज ट्रांसपेरेंसी पे जाके जो एड्स लाइब्रेरी की ऑप्शन है ना, वहां पे आप देखेंगे कि कंप्यूटर कंपटीटर कितनी एड्स रन कर रहा है, और उसी कंपटीटर के पेज से ही आप देखेंगे कि उसके डिजाइन कितने अट्रैक्टिव है। मतलब उसकी जिस पोस्ट में आप देखोगे कि काफी ज्यादा लाइक कमेंट आए हुए हैं ना, आप देखोगे कि मेरे पास जब इस तरह का क्लाइंट आएगा ना, तो आपको एक आइडिया ले लोगे कि जी हाँ, मैं इस तरह का डिजाइन बनाऊंगा, ठीक है। या फिर वो जो जिस तरह मैंने आपको बताया, एड लाइब्रेरी पे जाके आप वो देख लोगे, आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि उसने प्लेसमेंट कौन कौन सी सेलेक्ट की हुई है। तो ये कंपटीटर एनालिसिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये गूगल पे जाके भी सर्च करके कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। आप देखो, मार्केटर वही कामयाब होता है जो अपने माइंड से स्ट्रेटेजी बनाता है। तो आपने सिर्फ इन्हीं चीजों में नहीं स्टक हो जाना कि सर जवाद ने बोला है कि जी नहीं, बस फेसबुक ऐड पे जाके मैंने वहीं से कंप्यूटर एनालिसिस। आपने खुद से भी कुछ चीजों को काफी सर्च करने की कोशिश करनी है। अच्छा, उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, सेलेक्ट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू बिजनेस। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इस टाइप का बिजनेस है ना जिसमें एक कंटेंट कपल टाइप कोई चीज आ जाती है, ठीक है, या ज्वेलरी है जिस तरह से, या वैलेंटाइंस के कुछ गिफ्ट्स हैं, इवन ये जो मतलब बुटीक के अच्छे अच्छे सूट्स हैं, तो उसकी जो आपको अच्छी ऑडियंस मिलती है ना, वो इंस्टाग्राम पे मिलती है। मतलब जो भी आप बिजनेस देखोगे ना, इस रिलेटेड होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है ना, वो फेसबुक की निस्बत सीरियस ऑडियंस है। मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस है। ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक को छोड़ देना है, लेकिन अगर कुछ ज्वेलरी टाइप आपके पास आ गया, कुछ गिफ्ट्स आ गए, जो बास्केट्स होती हैं जिसमें चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इस टाइप की कोई भी चीज है ना जिसमें वो आप ये समझ रहे हो कि वो जो कपल्स के लिए सूट करती हैं, ठीक है। तो या फिर एक और बिजनेस है, जिसका मैं एक क्लाइंट के लिए एड्स रन कर रहा हूँ, वो पेट्स का उसका बिजनेस है। वो कैट, पर्शियन कैट्स वगैरह सेल करता है, कैट फूड सेल करता है। तो इस चीज का भी इंस्टाग्राम पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये भी मोस्टली एलीट क्लास के थोड़े से इस टाइप के शौक होते हैं। तो एलीट क्लास की जो ज्यादातर आपको बेहतर अच्छी ऑडियंस आपको फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो चंद मैंने आपको बिजनेस बताए हैं, इनके लिए मतलब इंस्टाग्राम भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी ऑप्शन आपके पास हो सकती है। वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपने ऐड रन करनी है, कि आपने मेटा एड मैनेजर से अपने मोबाइल से ही प्लेसमेंट में जाके अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे करनी है, बाकी सबको अनचेक कर देना है, सिर्फ इंस्टाग्राम को चेक रहने देना, ठीक है। और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे करनी है तो दोनों को चेक रहने देना। अच्छा, इसके अलावा एक और मिसाल दे देते हैं। जिस तरह रियल एस्टेट का बिजनेस है, लीड जनरेशन के लिए उसके लिए बेस्ट जो एड्स होती हैं वो गूगल एड्स होती हैं। और आपके पास वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, उसमें भी ऐसा नहीं है कि फिर अच्छा, उसमें लीड जनरेशन की एड में ना आपके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो गूगल एड्स में आपको क्वालिटी लीड मिलती है। लेकिन जब आपने उनको रीटारगेट करना होता है ना, तो फिर उसके लिए फेसबुक एड्स अच्छा परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना आपने ये भी एक कि कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक रहेगा। अगर आपका कोई क्लाइंट है,
आपके पास आ गया है, उसकी ज्वेलरी की है या उसके कोई अच्छे सूट्स हैं, लेडीज सूट हैं, बुटीक टाइप के सूट हैं, 15-20 हजार जिनकी प्राइस है, 8-10 हजार प्राइस है, तो आप ना उसे गाइड करोगे कि हाँ ठीक है, हम आपकी जो मार्केटिंग है ना वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे करेंगे, दोनों को ग्रो करेंगे। अगर आप वो फाइवर पे जाते हो तो फाइवर पे भी आप अपनी सर्विसेज में ये 2 प्लेटफॉर्म जरूर लिखोगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। उसमें ये है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना अगर फेसबुक पे रिजल्ट नहीं मिले, आपने टेस्टिंग करनी है। आपने क्या करना है, आपके पास कोई ज्वेलरी वाला आ गया है, कोई इस तरह बुटीक सूट्स वाला आ गया है, या जिस तरह मैंने बताया मैं एक क्लाइंट के लिए उसका पेट्स का बिजनेस है, इस तरह का कोई आ गया ना, तो आपने क्या करना है, एड रन करनी है फेसबुक एड मैनेजर से, मेटा एड मैनेजर से, लेकिन आपने प्लेसमेंट में जाके सब कुछ अनचेक कर देना है, इंस्टाग्राम को चेक रहने देना है। जब कोई इस टाइप का कोई आ जाएगा, या कोई वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट हैं, या जो बास्केट के गिफ्ट हैं, या एंगेजमेंट से रिलेटेड आपके कुछ गिफ्ट हैं, फूल हैं, गजरे हैं, कुछ लोग इस तरह की भी चीजें डिजाइन करके सेल करते हैं ना, बना के सेल करते हैं, तो फिर आप इंस्टाग्राम को मतलब टेस्ट करोगे, आप मेटा एड मैनेजर से ही बाकी चीजें अनचेक कर दोगे, इंस्टा को चेक रहने दोगे, या फिर आप डायरेक्ट जाके इंस्टा पे भी अगर क्लाइंट का कार्ड लगा हुआ है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, एक्सेस देता है, तो आप डायरेक्ट इंस्टा से भी उसकी एड इस तरह से रन कर दोगे। अच्छा जी, उसके बाद ROAS, ROI क्रिएटिव्स, क्रिएटिव्स का हम ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आपने जब भी किसी बिजनेस के लिए एड रन करनी है ना, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर मैंने क्लाइंट का 5,000 स्पेंड कर दिया ना, तो क्लाइंट को अगर 30 से 35 हजार की सेल्स आएंगी ना, तो फिर क्लाइंट फायदे में जाएगा। ये मतलब आपने कोशिश करनी है कि हम क्लाइंट को इतना फायदा ले के देने की कोशिश करें, और वो हम किस तरह से लेंगे, ये जो ऊपर मैंने आपको चीजें बताई हैं, क्रिएटिव अच्छे हो, डिजाइन अच्छी हो, ऑफर्स अच्छी हो, बजट स्ट्रेटेजी हो, ये सारा कुछ हो, क्योंकि इस तरह से क्लाइंट को फायदा होगा तो फिर ही वो आपको लॉन्ग टर्म में हायर करेगा ना। तो ROAS अच्छा जो होता है वो 6 to 7 होता है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में पहले 1-2 मंथ में वो अगर 2-3 भी आ रहा है तो वो अच्छा है, मतलब अगर 5,000 एड पे स्पेंड करके क्लाइंट को पहले 1-2 माह में 15,000 की भी सेल्स हो रही है ना, तो वो ठीक है। आपने उसे क्लाइंट को गाइड करना है कि जी देखें, ये स्लो स्लो इंशाल्लाह ये बिजनेस बढ़ता जाएगा, हम इसी तरह से एड्स आपकी रन करते रहेंगे। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको अच्छे बिजनेसेस भी जब हायर करेंगे तो ये तभी ये चीजें आपके लिए मुमकिन हो सकेगी। उसके बाद ROI है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये भी हमने समझ लिया हुआ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या चीज है। अगर मतलब ROS अगर आपका 7 है ना, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 6 होगा, क्योंकि उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमने एक दफा एड स्पेंड बजट को माइनस भी करना होता है। उसके बाद ये जो बाकी था प्रोडक्ट क्वालिटी, ये चीज भी हमने समझ ली। अच्छा, उसके बाद ना अब ये बिजनेस पे आ जाते हैं ना, इनमें शॉर्ट सा एक ये देख लेते हैं कि इनके मेन स्ट्रेटेजी तो यही है जो यहाँ पे हमने समझ ली, लेकिन हम अलग से भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर रेस्टोरेंट है ना कोई, आप उसके लिए किसी रेस्टोरेंट ने आपको कहा था जी ठीक है हमारे लिए एड्स रन करें, तो आप उस रेस्टोरेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, या जो आप एज ए मार्केटर उसको गाइड करेंगे, आप उसको ये बोलेंगे कि देखें इस तरह से नहीं है कि अभी आपके रेस्टोरेंट का किसी को पता ही नहीं है, आपने नया नया रेस्टोरेंट खोला है और कोई आपके रेस्टोरेंट को जानता ही नहीं है, तो पहले दिन ही आपको रश लग जाएगा, लोग आना शुरू हो जाएंगे। आप उनसे ये बोलेंगे देखें हमारे ऐड का जो पहले मकसद होगा ना, वो ब्रांड अवेयरनेस होगी और फुटफॉल होगा आपके रेस्टोरेंट में, मतलब लोग आपके रेस्टोरेंट को विजिट करें, ठीक है। और मतलब ब्रांड अवेयरनेस हो, आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स उनकी डिजाइन करवा के, उनके खानों की, उनके रेस्टोरेंट का व्यू, उस पे आप एड्स रन करते रहे, उनकी ब्रांड अवेयरनेस साथ साथ होती रहे, लोग विजिट करें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका बिजनेस ग्रो करना शुरू करेगा। ठीक हो गया जी। उसके लिए वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यही हैं जो यहाँ पे हमने समझ ली हैं। इसमें हम ई-कॉमर्स की भी जब भी बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करना, चाहे वो आप वेबसाइट पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, या फेसबुक पेज पे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखें जिस तरह मैंने आपको बताया, क्लोथिस की, शूज की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ज्वेलरी की हो सकती हैं। अभी ना इसमें से हम देखें, ये अभी एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर देखें हम यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए फॉर एग्जांपल हमारी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना जो, ये ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है, ठीक है। अब इसकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आगे बड़ी किस्में हो सकती हैं, ठीक है। इसमें वो फेस वॉश हो सकता है, व्हाइटनिंग क्रीम हो सकती है, स्क्रब हो सकते हैं, खैर ये लड़कियों को ज्यादा पता होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। मतलब आगे इसकी सब कैटेगरीज हो सकती हैं। तो अब ये देखें आप कि जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम गूगल पे सेल करेंगे ना,
तो गूगल पे एक पार्ट आ जाता है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप कीवर्ड की बेस पे रैंक करते हो, ठीक है, ऑर्गेनिकली। लेकिन अगर जब एड्स की बात आ जाती है ना, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप स्ट्रेट अवे जा सकते हो पेड एड्स के थ्रू, चाहे वो गूगल है चाहे वो फेसबुक है। मिसाल के तौर पे कि अगर आप वहां पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, तो आप गूगल पे कोशिश करोगे कि आप अपनी प्रोडक्ट को ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कीवर्ड पे ही रैंक करो। लेकिन अगर आप फेसबुक पे ये काम कर रहे हो ना, तो आपका पता है कि आपकी 8-10 प्रोडक्ट है, आपको पता है मेरी जो व्हाइटनिंग क्रीम है ना, ये मेरी विनिंग प्रोडक्ट है, इसकी सेल ज्यादा आती है। तो आप फेसबुक पे क्या करोगे, आप फेसबुक पे जो एड बनाओगे, जो पिक्चर लगाओगे उसमें या वीडियो लगाओगे, आप व्हाइटनिंग क्रीम वाली लगा के उस पे एड रन करोगे। मतलब आप ज्यादा स्पेसिफिक होके उस पे चल सकते हो। तो गूगल एड्स में भी इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात ये है कि ई कॉमर्स बिजनेस जब आपने अच्छे लेवल पे स्केल करना होता है ना, तो उसके लिए आपके पास शॉपिफाई की ई कॉमर्स वेबसाइट होना ज़रूरी है। और उसके ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें आपको बजट ज़्यादा होता है, ये वो। आप पेजेस पे भी कर सकते हैं। दूसरा जो अहम बात मैंने आपको बताई है कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये ज्वेलरी है, या इस तरह कोई गिफ्ट्स टाइप कुछ चीज़ें हैं, कुछ एंगेजमेंट टाइप ज्वेलरी है, या इस टाइप की कुछ भी ऑफर्स है ना, या बास्केट्स होती हैं चॉकलेट्स वाली गिफ्ट्स वगैरह की, या जिस मैंने बताया पेट फूड्स का कर रहा हूँ। तो ई कॉमर्स में भी मेन चीज जो हमने यहाँ पे समझी कि हमने प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो और खास तौर पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स में देखें, जिन प्रोडक्ट्स में आपकी प्रॉफिट है ना पर प्रोडक्ट 500 से 700, उसके लिए फिर बेहतर ऑप्शन है आपके पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मतलब अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर ढूंढेंगे, आप उनसे कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि आप हमारी प्रोडक्ट को का रिव्यू कर दो, हम आपको गिफ्ट भेजते हैं, पैसे जितने भी उसने लेने देने हैं, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बजाय इसके कि आपकी 500-700 प्रॉफिट है और आप एड्स ही रन किए जा रहे हो, तो फिर उसमें आप माइनस में भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन एड्स के थ्रू हमने किस तरह से वो कोई प्रोडक्ट सेट करनी है, वो हमारा लेक्चर हो चुका है कि उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मेन प्लेटफॉर्म है ना मार्केटिंग का, वो फेसबुक ही रहता है। आगे इंस्टाग्राम भी मेटा की ही एक एप्लीकेशन है ना, फेसबुक के ही अंडर वो एक एप्लीकेशन है। मतलब जो फेसबुक को ऑन कर रहा है वही इंस्टाग्राम को ऑन कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीजों की, इस टाइप की जो चीजें आ जाती हैं ना, थोड़ी सी आप बोल सकते हो स्टाइलिश टाइप, तो वो फिर हम ये करते हैं कि हम प्लेसमेंट में फेसबुक के साथ इंस्टा को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपका बजट कम है इस टाइप की प्रोडक्ट्स में, तो फिर आप सिंपल स्ट्रेट वे सिर्फ इंस्टा पे जा सकते हो। लेकिन मैं जो ये मार्किज और ये जो मैरिज हॉल्स वगैरह की एड्स रन कर रहा हूँ, उसमें मैं फेसबुक को पहले टारगेट करता हूँ, उसके बाद मैं फिर इंस्टा पे भी उन चीजों को मतलब उसी हिसाब से टारगेट कर रहा होता हूँ। क्योंकि मेन जो प्लेटफॉर्म, जो ट्रैफिक जिसकी सबसे ज्यादा है, वो फेसबुक पे है, ठीक है। ठीक है, उसमें नॉन सीरियस भी है, लेकिन ज्यादा जो ट्रैफिक है, जो सबसे कामयाब एड्स हैं, जितने भी बिजनेसेस, लाखों करोड़ों बिजनेसेस ऑनलाइन हो रहे हैं, लाखों करोड़ों जो बिजनेसेस ऑनलाइन फ्यूचर में होना चाहते हैं या होंगे, उनका सबसे पहला जो उनकी नजर में होता है वो फेसबुक इसलिए होता है क्योंकि फेसबुक पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और फेसबुक मार्केटिंग सबसे ज्यादा कामयाब रहती है। एक और चीज जो हमने ई कॉमर्स बिजनेस में जिस पे फोकस करना होता है ना, वो होती है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम ना एड रन कर रहे हैं, फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। एक कस्टमर आया, उसमें मतलब हमारा एड पे स्पेंड हो गया 300, ठीक है। 300 रुपया स्पेंड होने से ना, वो कस्टमर आया तो उसने हमसे ना हमारी प्रोडक्ट है ना, जो वो उसने, फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना, वो है 2000, ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस में कामयाब होने का तरीका ये होता है कि हमने एवरेज ऑर्डर वैल्यू को लाइफ टाइम एवरेज वैल्यू बनाना होता है। लाइफ टाइम एवरेज वैल्यू किस तरह से बनाना होता है कि हमें उस कस्टमर को लाने में एड्स पे खर्च हुआ 300 रुपया, वो उसने हमसे प्रोडक्ट अच्छी बाय कर ली एक 2000 की, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये देखें, जो चीज हमने समझी थी कि हमारी प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी थी ना, तो वो ही कस्टमर आपसे दोबारा भी बाय करेगा, ठीक है। जब वो दोबारा बाय करेगा ना, 2-3 दफा बाय करेगा, तो वो फिर आपकी लाइफ टाइम एवरेज वैल्यू आ जाएगी, सही है। मतलब हमें उससे
उसे उसे कस्टमर बनाने पे एड्स पे 300 रुपया ही खर्च करना पड़ा। लेकिन जब वो दोबारा से हमसे बाय कर रहा है तो हमें उस बंदे के लिए एड्स रन करके नहीं, हमें वो मतलब एड्स पे नहीं स्पेंड करना पड़ा उस बंदे के लिए, फिर हम नया कस्टमर ढूंढने के लिए एड्स पे स्पेंड करें। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि मतलब आपको ई कॉमर्स वेबसाइट ज़रूरी होती है जब आपने ऑनलाइन बिज़नेस को अच्छे तरीके से स्केल करना होता है ना, कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, आप एक दफ़ा एड्स रन करके उसे वेबसाइट पे ले गए, उस बंदे ने परचेज़ कर लिया, अगेन वो बार-बार जब आपकी वेबसाइट से परचेज़ करेगा, तो वो मतलब जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी, वो आपकी लाइफ़ टाइम एवरेज वैल्यू में बन गई। मतलब उसने अगर आगे आपके पूरे साल में मतलब उसने 300 रुपए में पहले तो 2000 रुपए की आपसे मतलब परचेज की है ना, आपको उस कस्टमर से 300 रुपए स्पेंड करके 2000 रुपए की सेल्स मिली। लेकिन दोबारा से जब वो 2-2 हज़ार करके 3-4 दफा बाय करेगा, तो आपकी मतलब आपको 300 रुपए में वही कस्टमर्स आपको सेल्स दे रहा होगा 10-12 हज़ार रुपए की। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए जो आपने एड्स के लिए कंटेंट यूज़ करना है ना, वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट यूज़ करना है। मतलब वो कुछ इस टाइप की वीडियो अगर होगी ना, आपने क्लाइंट को भेजी और उसने वीडियो बना के आपको रिव्यू दे दिया, आप उसे रिक्वेस्ट कर दोगे कि अच्छा आपको अगर प्रोडक्ट लगी है ना, अच्छी लगी है तो इस टाइप का रिव्यू दे दो, तो कोई ना कोई तो दे ही देगा। फिर जब आप उस वीडियो पे एड्स रन करेंगे ना, तो फिर आपको ई कॉमर्स में मतलब बड़ा आजकल तो ये यूजर जनरेटेड कंटेंट पे ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स जितने भी है ना, उनका ज्यादा फोकस यूजर जनरेटेड कंटेंट पे ही रहता है। आई होप सो ये ई कॉमर्स वाला भी बेसिकली तो हमारी सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो गई, लेकिन हम एक चलो थोड़ा बहुत और ओवरव्यू अलग अलग से कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपके बिजनेस की नीश यहाँ कोई ट्रैवल एजेंसी टाइप का आपके पास क्लाइंट आ जाता है, तो उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है? ट्रैवल एजेंसी में ना मेन पॉइंट यही है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आ गया है, तो वो कह रहा है कि जी हमारा जो टूर है ना, वो जाना है मरी जाना है या स्वात जाना है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से लोग ना मतलब ये मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ ऑडियंस को, मतलब इस्लामाबाद वाले भी आए स्वात में, ठीक है, कराची वाले भी आए, लाहौर वाले भी आए। अच्छा, उसमें जो मेन पॉइंट पता क्या है, ये अगर आप पूरे पाकिस्तान पे वहां पे लोकेशन रखेंगे ना, लेकिन हमारा टूर है ना जिस इलाके का अगर सवात का है, तो आप एक्सक्लूड के ऑप्शन पे जाके ना लोकेशन जो सवात है उसे एक्सक्लूड कर देंगे, उसे निकाल देंगे, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं, तो उनको ऐड दिखाने का हमारा क्या फायदा। ठीक है, तो इस तरह आप इस तरह से कुछ चीजें एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब वो एक्सक्लूड के ऑप्शन पे जाके आप और भी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं कि जो आपको लगता है कि इस टाइप के लोग अगर नहीं इंटरेस्टेड होंगे ये टूर पैकेज में, तो आप एक्सक्लूड में जाके ना उन चीजों को थोड़ा सा निकाल देंगे उस चीज में से। बाकी इंटरेस्ट में आप इस तरह के लोगों को भी मतलब डेमोग्राफिक्स बिहेवियर में वो जिस तरह मैंने आपको ऑडियंस बनाने का बताया, कि आप न्यूली मैरिड कपल्स को टारगेट कर सकते हो ना, कि वो जो मतलब टूवर्ड्स पैकेज अगर आपका अच्छा है। बाकी तो जो मेन चीजें हैं वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आपकी क्रिएटिव अच्छे होने चाहिए, एड डिजाइन अच्छे होने चाहिए, आप एड में स्पेंडिंग अच्छी कर रहे हो। उसके बाद अच्छा देखें, जो रियल एस्टेट है ना, रियल एस्टेट का देखें बड़ा क्लियर सा है कि रियल एस्टेट एक तो एड्स पे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको मतलब इंटरेस्ट इसमें वो वाले टारगेट करना पड़ेंगे कि मतलब एक बंदा जिसकी महीने की इनकम 2 से 4 लाख है, क्योंकि ऐसे लोग प्लानिंग करते रहते हैं जिनकी इतनी इनकम होती है ना कुछ वो चीज सर्च करते रहते हैं, वो इन्वेस्ट करने की ना कुछ इस टाइप की प्लानिंग्स वो करते रहते हैं। बाकी ये है कि इसमें फेसबुक हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, हमने जो इसमें सीखना है वो फेसबुक लीड जनरेशन करना सीखना है। इसमें देखें, रियल एस्टेट के लिए जो सबसे अच्छी एड्स रहती है ना, वो लीड जनरेशन की रहती है। मतलब आप कस्टमर से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हो, लीड मतलब एक कस्टमर आया, हमने कोई फॉर्म या कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिसमें उसका ईमेल या नंबर लिखा है, हमने वो क्वेश्चन पे रखा और जो यूजर है उसने जो विजिटर है या यूजर है उसने जवाब में हमें अपना प्रोवाइड कर दिया, ईमेल या नंबर प्रोवाइड कर दिया, तो ये हमारी लीड हो गई। आगे का जो काम होगा वो इनके लीड जनरेशन की जो एड्स रन करवा रहे होते हैं ना रियल एस्टेट वाले, वो आगे उनकी सेल्स टीम का होगा कि वो किस तरह से लीड उसे कॉल करके ईमेल करके किस तरह से लीड फाइनल करते हैं या लीड को मैच्योर करते हैं।
अच्छा, लास्ट में जो ऑनलाइन कोर्स है वो जो यो हमने स्टार्ट में समझा कि जो भी ऑनलाइन कोर्स करवा रहा है देखें उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो चीज़ क्या सिखा रहा है। दूसरा कि उसे अपने कोर्स में ये चीज़ें बतानी चाहिए कि मेरा कोर्स किन किन-किन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कौन-कौन लोग ये कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स का आउटकम क्या आएगा। मतलब आप इस काबिल हो, जिस तरह हमारा कोर्स है, आप ये कोर्स करने के बाद एक सोशल मीडिया मार्केटर बन जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जो मेन वो चीज़ वही है, वो रिव्यूज़ है कि आपके स्टूडेंट्स अच्छा रिव्यूज़ दे रहे हों, वीडियोज़ बना के वो बता रहे हों कि जी हमने ये कोर्स किया, और ख़ास तौर पे जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज़ पे बड़ा अच्छा उनका इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी है, वो अपनी सक्सेस स्टोरी एक वीडियो में शेयर करता है कि मैंने जो आशा स्किल्स हब से कोर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, ये वो। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी, आप इस टाइप की जो क्रिएटिव्स हैं, वो यूज़ करेंगे। तो आई होप सो कि ये एक हमने शॉर्ट सा रिव्यू किया इन बिज़नेसेस का भी, और ये जो हमारे मेन पॉइंट्स थे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।